किस सरकार को गिराना है। एसआईआर में जब ये घिर गए चारों तरफ, अब भेजिए इसको संसदीय कमेटी। आप संसदीय कमेटी के पहले इसको आप यहां मत लाइए। ऐसे के बाद आप ममता बनर्जी को भी कभी कल कहिएगा केस में डाल दिए। याद कीजिए लालू यादव जी के समय में बिल को फाड़ा। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार की यूनियन टेरिटरी बिल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बिल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए लाया जा रहा है, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई भी पद पर बैठा व्यक्ति 30 दिनों तक जेल या हिरासत में रहता है तो उसे तत्काल पद छोड़ना होगा। पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जब अरविंद केजरीवाल ने जेल से सत्ता चलाई तो सरकार को तकलीफ हुई और अब विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए नया नाटक रचा जा रहा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक तो आप समझिए कि अमित शाह जी और ये लोग 24 घंटा इस देश के संविधान के खिलाफ साजिश रचते रहे। हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ आजीवन सामाजिक और रचनात्मक जीवन में राहुल गांधी जी पहले ही, याद कीजिए लालू यादव जी के समय में बिल को फाड़ा। तब इन लोगों ने कहा था कि मनमोहन सिंह का अपमान हो गया और ये लोग आकंठ डूबे हुए हैं और सबसे पहले यही लोग जेल जाएंगे। सत्ता से हटते ही सत्ता का दुरुपयोग कितना ये लोग करते हैं आपको पता है, और कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी आपको भी पता है। इनके कितने मुख्यमंत्री, येदियुरप्पा से लेकर के सारे मुख्यमंत्री आकंठ डूबे हुए हैं। कितने कितने मुद्दे। अब आप एक बात इसको समझ लीजिए, यह बिल किनको छोड़ना है या किस सरकार को गिराना है। एसआईआर में जब ये घिर गए चारों तरफ और पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा आवाज बन गया, और अब ये उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, कैसे मुद्दा को हटाया जाए, इसके लिए यूनियन टेरिटरी बिल बिना सर्वदलीय बैठक आप भेजिए इसको संसदीय कमेटी। आप संसदीय कमेटी के पहले इसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि आप विवाद, आपकी मंशा बिल लाना नहीं, आपकी मंशा एसआईआर जैसे अब आपको कोई रोक पाइएगा। और तीसरी मंशा यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रह करके शासन चलाए, तो इनको लगता है कि 31 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे के बाद आप ममता बनर्जी को भी कभी कल कहिएगा केस में डाल दिए। कल आप कहिएगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री को डाल दिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को डाल दिए। तो एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटक, ममता दीदी को आप डाल दीजिए, विपक्ष को डाल दीजिए, स्टालिन को डाल दीजिए और 31 दिन के बाद रिमूव कर दीजिए। नहीं, लेकिन ये बिल तो सबके लिए है ना। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता, जेल आप भेज दिए ना। आपको तो अरविंद केजरीवाल या किसी को, आपकी सरकार है, आप किसी को कल फंसा दे और फंसा करके आप कह रहे 31 दिन, जब हमारे पास प्रावधान है कि 5 साल से 3 साल से ज्यादा सजा यदि किसी को होती है तो उन 72 घंटे के अंदर नैतिकता के आधार पर भी और कानूनता भी खत्म हो जाना है। लेकिन सजा मिलते मिलते तो बहुत समय हो जाता है। मुझको तो समझ में नहीं आता है भैया, ये सजा मिलते समय लग जाता है तो न्यायालय है ना उसके लिए, और उसके लिए आपके चार्जशीट हैं। आप स्पीडी ट्रायल करिए, आप छोड़ दीजिए, पहले आप भ्रष्टाचार के मामले को आप सीरियस लीजिए और स्पीडी ट्रायल करिए। तो आपको शंका है लेकिन कि ये जो बिल है विपक्षी नेताओं को फंसाया जाएगा। बिल्कुल नया कानून बनाने का जो इनकी मंशा है, ये फिर से पिछले दरवाजे से बीजेपी को सत्ता में लाना और अस्थिर करना इनकी मंशा है, जिसका विपक्ष एकजुट होकर मजबूती के साथ जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे नेता राहुल जी और कांग्रेस है, उससे बड़ा विरोध कोई नहीं कर सकता। ये गलत मानसिकता वाली बिल का विरोध हो।
बहुत बहुत पप्पू यादव ने साफ कहा है कि यह सिर्फ विपक्ष को फंसाने और असली मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश है और वह इस बिल का पूरी तरह से विरोध करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।